श्रद्धेय सेठ जी के चरणों में प्रणाम, श्रद्धेय भाई जी के चरणों में प्रणाम, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम, श्रद्धेय शरणानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम, श्रद्धेय राधा बाबा के चरणों में प्रणाम, अनंत कोटि सब संत महात्माओं के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम, गीता प्रपन्न परिवार के सारे सदस्यों को प्रणाम। जब तक हमारे दृष्टि में सुख और दुख है, सुख और दुख में हम द्वंद्व देख रहे हैं, तब तक वासुदेवः सर्वम नहीं हो सकता, तब तक तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। सुख और दुख में सुख का त्याग या दुख का त्याग किसी का भी त्याग नहीं है, दोनों को गले लगाना है। दोनों एक ही तत्व के दो पहलू हैं, दोनों एक ही है। सुखी और दुखी हम अपनी चाहना के कारण, अपनी मान्यता के कारण होते हैं। वास्तव में ना ही सुख है ना ही दुख है, सब वासुदेव ही है। ना ही अनुकूल है ना ही प्रतिकूल है, सब वासुदेव ही है। इसमें हम प्रैक्टिकल दृष्टि से व्यवहार करेंगे, इसको प्रयोग में लेंगे तो ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भी द्वंद्व है। ये धर्म है, ये अधर्म है, ये भी द्वंद्व है। ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्तव्य नहीं है, ये भी द्वंद्व है। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें भी द्वंद्व है। भगवान 18वें अध्याय में अर्जुन को कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य। ये धर्म और अधर्म की जो तेरे भीतर ग्रंथि है, इसका तू त्याग कर। सर्वधर्मान परित्यज्य मतलब धर्म और अधर्म दोनों का त्याग कर। तुझे अब ना ही धर्म करना है ना ही अधर्म करना है। तेरे लिए अब कुछ कर्तव्य भी नहीं बचा, तेरे लिए कुछ अकर्तव्य भी नहीं है। तू किसी भी क्रिया से सुख भी नहीं पाएगा, तू किसी भी क्रिया से दुखी भी नहीं होगा। सब ठाकुर जी की लीला है, लीला मात्र है। तो मैं आनंद के लिए भी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने दुख को दूर करने के लिए भी नहीं कर रहा हूँ। मैं क्यों कर रहा हूँ? करिष्ये वचनम तव, आपकी आज्ञा है इसलिए कर रहा हूँ। ठाकुर जी कर रहे हैं और हमारे सामने वो हो रहा है। ठाकुर जी कर रहे हैं, हमारे सामने वो हो रहा है और ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी कर रहे हैं, हम हैं और हम होने को देख रहे हैं। और अंतिम बात आएगी, भोक्ता कौन है? ठाकुर जी कर रहे हैं, हम उस होने को देख रहे हैं। भोगने वाले भी ठाकुर जी ही बन रहे हैं। ठाकुर जी जो कर रहे हैं, ठाकुर जी उसको भोग रहे हैं। ठाकुर जी जो दे रहे हैं, ठाकुर जी ही उसे ले रहे हैं। ठाकुर जी ही दे रहे हैं और ठाकुर जी ही ले रहे हैं। हम तो केवल बीच में एक माध्यम बन गए, उस देने और लेने का अनुभव करने वाला। हम ना ही दे रहे हैं ना ही ले रहे हैं। हमारे माध्यम से ठाकुर जी दे रहे हैं और हमारे ही माध्यम से ठाकुर जी ही ले रहे हैं। हम तो केवल इस देने और लेने की प्रक्रिया का अनुभव कर रहे हैं। इस देने और लेने की प्रक्रिया का अनुभव करके हम
ठाकुर जी का अनुभव कर रहे हैं। तो ये देने और लेने की जो प्रक्रिया है, इसमें ना ही देना हमारा है, ना ही लेना हमारा है, ना ही बोलना हमारा है, ना ही सुनना हमारा है, ना ही खाना हमारा है, ना ही पचाना हमारा है, ना ही जन्मना हमारा है, ना ही मृत्यु हमारी है। सब ठाकुर जी ही कर रहे हैं और फल रूप में भी ठाकुर जी ही प्रकट हो रहे हैं। कर्म का जो फल है, तो कर्म भी ठाकुर जी कर रहे हैं, कर्म का फल भी ठाकुर जी ही दे रहे हैं अपने आप को। किसको दे रहे हैं? अपने आप को दे रहे हैं। जब तक किसी भी प्रकार का द्वंद्व है, जब तक किसी भी प्रकार का द्वंद्व है, हम विवेकवती है, हम विवेक का आधार ले रहे हैं, हमें ज्ञान नहीं हुआ है। जब तक किसी भी प्रकार का द्वंद्व है, तब तक हमारी दृष्टि में दो सत्ताएं हैं। हमने अभी तक ये विश्वास नहीं किया है, ये स्वीकार नहीं किया है कि सत्ता एक भगवान की ही है। तो इसलिए अपने को पूर्ण रूप से निर्द्वंद्व होना है। जब तक हम निर्द्वंद्व नहीं होंगे, तब तक भगवान की लीला का आस्वादन हम नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ भगवान की ही लीला है। दृश्य मात्र भगवान का स्वरूप है, दृश्य मात्र भगवान का स्वरूप है, और चेष्टा मात्र भगवान की लीला है। शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही हैं, वो भगवान की लीलाएं हो रही हैं। जो भी शरीर हमें दिख रहा है, वो भगवान का स्वरूप है। वासुदेवः सर्वम, सर्वम वासुदेवः, सब भगवान ही है। भगवान ही सब रूप में बने हैं। सब भगवान है तो फिर नाशवान कुछ नहीं है, नाशवान कुछ हो सकता नहीं, नाशवान कुछ था नहीं, नाशवान कुछ होगा नहीं, नाशवान होना संभव ही नहीं है। किसी का भी नाश होना संभव ही नहीं है। किसी का नाश हो रहा है, ये हमारी जो मान्यता है, ये अधूरे ज्ञान के कारण है। हमने उसे नाशवान मान लिया, वास्तव में वो अविनाशी है। हमने उसे मरने वाला मान लिया, वास्तव में वो अमृतस्य पुत्र, अमृत का पुत्र है, वास्तव में वो अमर है। नारायण 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 नारायण।